अब हम ह्यूमन एक्टिविटीज को एक सर्कल की तरह से समझने की कोशिश करेंगे कि पहले तो हमने बात करी कि हमारी कुछ ज़रूरतें हैं, इच्छाएं हैं जिनकी पूर्ति के लिए हम काम करते हैं। ये तो हो गया इंडिविजुअली सोचने का ढंग। अब हम इसको एक सर्कल की तरह सोचने की कोशिश करते हैं। जैसे हम समाज का निर्माण करते हैं, ग्रुप बनाते हैं जहाँ पर हम आपस में सहयोग करते हैं, तो हमारी सारी क्रियाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। जैसे एक मजदूर सड़क पर अगर पुल बना रहा है तो वो पुल सिर्फ उसके ही काम नहीं आएगा, मेरे भी काम आएगा। अगर कोई बंदा किसी फैक्ट्री में जूता तैयार कर रहा है तो वो जूता उसके ही काम नहीं आएगा, मेरे पहनने के भी काम आएगा। अगर मैं कहीं पर जाकर कोई कंप्यूटर वर्क कर रहा हूँ तो वो सिर्फ मेरे ही काम नहीं आएगा, वो किसी दूसरे बंदे के भी काम आएगा। अगर कहीं पर कोई बैंक में है तो वो बैंक में जो सर्विस दे रहा है वो बंदा, तो वो बंदा सिर्फ वहां पर जो काम कर रहा है वो उसके भी काम आता है, दूसरों के भी काम आता है। तो जो कुछ भी हम आसपास देखते हैं, अगर ये कपड़ा मैंने पहना हुआ है तो ये किसी और ने बनाया है, बनाया किसी और ने, यूज में कर रहा हूँ। तो यानी कि ये समझिए कि हम एक सर्कल में जीते हैं। कुछ काम मैं किसी के लिए करता हूँ और कोई मेरे लिए काम कर रहा है। जहां पर मैं मैक्सिमम एक काम को एक टाइम पर कर सकता हूँ, लेकिन मेरे किए हुए काम को कई लोग फायदा उठा सकते हैं। इसी तरह से जो दूसरा बंदा काम कर रहा है, चाहे वो छोटी सी छोटी इकाई के रूप में भी आप देखिए, चाहे वो एक मजदूर खड्डा ही खोद रहा है, वो उस खड्डा खोदने में वो कुछ नया निर्माण कर रहा है, तो उसकी क्रिया का मुझे ही फल मिलना है। ये जो घर बन रहे हैं या जो सड़कें बन रही हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है, जहां पर भी कोई भी एक बंदा कुछ भी जो भी काम कर रहा है उसका उपयोग मुझे मिलता है। जो भी जितने भी हमारे आसपास प्रोडक्ट हैं, चाहे ये घड़ा ही है, चाहे ये गिलास है, चाहे वो शीशा है, चाहे ये चटाई है, ये कहीं ना कहीं किसी ना किसी बंदे ने बनाई है। तो उसकी क्रिया का फल, आनंद मैं ले रहा हूँ। ठीक है। तो ये जो एक तरह का सर्कल का निर्माण है, मैं जो कुछ करता हूँ कहीं पर जाकर वो किसी और को फायदा देता है, जो कोई दूसरा कुछ करता है उसका फायदा मुझे मिलता है। तो ये मैंने फिर एक नए ढंग से बताने की कोशिश की कि जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं इसमें आपसी सहयोग द्वारा हम एक सर्कल का निर्माण करते हैं, और इस सर्कल में अब हम पैसे को इंट्रोड्यूस कर देते हैं कि हमें कोई भी जो चीज हम जो निर्माण करते हैं अब हम उसको बेचेंगे। अब उस बेचने के प्रोसेस में क्या होता है कि अगर ये सर्कल जब तक तो चलता रहता है पैसे की वजह से सही ढंग से, तब तक तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जैसे ही कोई आदमी ज्यादा अमीर होना शुरू हो जाता है, उससे क्या होता है कि उसके पास चीजों को खरीदने की क्षमता बढ़ जाती है, लेकिन जिसके पास पैसा कम हो जाता है उसके पास क्षमता कम हो जाती है चीजों को खरीदने की, और जिसके पास पैसा नहीं होता है उसके पास तो कोई क्षमता ही नहीं होती कुछ मार्केट में खरीद सकने की। उसकी कोई क्षमता नहीं बचती, यहाँ तक कि वो अपना भोजन भी नहीं खरीद सकता। तो अब ये कहना चाहिए चाह रहा हूँ कि जहाँ पर पैसे ने हमें सुविधाएं दी कि हम चीज़ों को खरीद सकते हैं या एक्सचेंज प्रोसेस को फास्ट कर सकते हैं, लेकिन ये उसकी समस्या है कि हम कॉपरेशन तो सभी बराबर कर रहे हैं, शक्ति तो भगवान ने सभी को बराबर दी है, जो मसल पावर है, जो इंटेलेक्ट है, थोड़े बहुत अंतर से लगभग सबके पास, थोड़े बहुत अंतर से कम और ज्यादा में सबके पास है। लेकिन उसका जो डिवीजन है जो मनी का, या जो हमारे जो हम सहयोग करते हैं उसके अगेंस्ट हमें जो मनी मिलता है, जो अपने स्किल्स को बेचकर हमें मनी मिलता है, उसमें बहुत भारी अंतर है। उस भारी अंतर की वजह से हमारी जो ज़रूरतों की पूर्ति है वो बड़े असमान ढंग से पूरी होती है। यहाँ तो कुछ लोगों की पूरी ही नहीं होती, कुछ लोगों को इतना ज्यादा मिल जाता है कि वो कुछ भी खरीद सकते हैं। तो ये तो एक समस्या है। दूसरी समस्या ये है कि अगर मार्केट में से पैसा खींच लिया जाए या कम कर दिया जाए या कम हो जाए, उसकी वजह से पूरा सर्कल ही रुक जाता है। मान लीजिए जब अनएम्प्लॉयमेंट आ जाता है, बेरोजगारी आ जाती है, लोग चीजें नहीं खरीद पाते हैं। जब वो चीजें नहीं खरीद पाते हैं तो फैक्ट्री हाउसेस बंद होने शुरू हो जाते हैं, चीजों का सर्कल रुकना शुरू हो जाता है। मार्केट में जब पैसा नहीं होगा
लोग भोजन भी नहीं खरीद पाएंगे। जब वो भोजन नहीं खरीद पाएंगे, किराने वाले की दुकान नहीं चलेगी, किराने वाले की दुकान नहीं चलेगी तो वो बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाएगा, स्कूल नहीं भेज पाएंगे तो स्कूल वाले टीचर की फीस नहीं निकलेगी, स्कूल वाले टीचर की फीस नहीं या उसकी इनकम नहीं बनेगी, तो प्रिंसिपल या स्कूल मैनेजमेंट की कमेटी को कोई इनकम नहीं होगी, उनकी इनकम नहीं होगी, तो वो जहाँ पर उन्होंने खर्च करने थे उनके खर्च बंद हो जाएंगे। तो एक तरह से सारा सर्कल रुकना शुरू हो जाता है अगर पैसे की मार्केट में कमी हो जाए। तो ये एक दोष है कि जब हम मार्केट में पैसे को लाते हैं तो सुविधा तो है, और ये उसका एक दोष है कि अगर इसकी कमी हो जाए मार्केट में पैसे की, चीज़ों का जो आदान प्रदान का सर्कल है, जो हम एक दूसरे को सहयोग करके काम बड़ी आसानी से कर पा रहे थे, वो रुक जाते हैं। ये नहीं कि हम कमज़ोर हो गए हैं, ये नहीं कि हमारा दिमाग खराब हो गया, यहाँ पर ऐसा भी नहीं कि भूचाल आ गया या कोई बाढ़ आ गई कि अब हम कुछ कर नहीं पाएंगे। हमारी सभी क्षमताएं साबित हैं। हाँ, ना तो हमारा दिमाग डेड हुआ है, ना हमारा फिजिकली कोई हानि हुई है, लेकिन अब हम कर कुछ नहीं पाएंगे। ये है इस व्यवस्था का दोष। कर इसलिए नहीं पाएंगे क्योंकि अब पैसा नहीं है। तो हम फिर और बातों की चर्चा करते हैं।